हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टायरलेस इडूवाला। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं हम उनका रिहर्सल कर रहे हैं। और ये वीडियो है, इसकी दूसरी वीडियो है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने 60+ क्वेश्चंस का अभ्यास करवाया था, तो आप इस वीडियो को जरूर जाकर देखें। अभी हम 60 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे जो आपने पहली बार शायद देखे होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री के रूप में जाना जाता है। आपके सामने आंसर भी और ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आपको बस ये चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री टाइटैनिक जो जहाज था वो किस देश का है, आपको ये बताना है। तो ये था ग्रेट ब्रिटेन का। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2016 एग्जाम में पूछे गए सारे जो क्वेश्चन हैं इनका हम रिहर्सल कर रहे हैं। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था वो किया था मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? बैंड एंड का आविष्कार किया था एर्ल डिक्सन ने बैंड एंड का आविष्कार किया था। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है डेनिश वैज्ञानिक क्रिस्टियान हायोजेंस द्वारा 1656 ईस्वी में किया गया था। इससे पूर्व गैलीलियो को पेंडुलम घड़ी का विचार 1637 में आया था। तो आप देख सकते हैं खोज जो है उन्होंने क्रिस्टियान हाइजेंस ने किया था, लेकिन विचार के बारे में अगर बात करें तो गैलीलियो को जाना जाता है, हालांकि इन्होंने खोज नहीं किया था। नेक्स्ट है, पिस्तौल मतलब रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? और ये किया था सैमुअल कोल्ट ने पिस्तौल का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लेविस ई वाटरमैन ने। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि पेन को अगर वाटर में डाल दे तो वो खराब हो सकता है। तो फाउंटेन पेन का जो है आविष्कार लेविस ई वाटरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 70वां, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट खालिस्तान के आविष्कारक से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया था, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट। अगला क्वेश्चन है, एंटोनियो मेउसी के आविष्कारक से संबंधित हैं। तो एंटोनियो मेउसी जो है वो टेलीफोन से संबंधित हैं, एंटोनियो मेउसी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ईमेल का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है रे टॉमिल्सन ने ईमेल का आविष्कार किया था। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। रेमंड सैमुअल रे टॉमिल्सन ने एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और जिन्होंने पहली बार ईमेल कार्यक्रम के लिए ऑपरेटर ऑर्पनेट प्रणाली की गठन की थी, और ये कब की थी? 1971 में किया था। हालांकि इतने डीप में नहीं पूछेंगे, आपको बस ये याद रखना है कि ईमेल का जो गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रे टॉमलिंसन ने किया था। अगला सवाल देखिए, ट्विटर किसने स्थापित किया था? तो ये आपको पता है, टिम कुक ने ट्विटर को स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो हैरी ब्रियरली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैटी मैकनोन को एसएमएस का आविष्कारक माना जाता है, मैटी मैकनोन को। अगला सवाल है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? वीडियो खेल का जनक जो कहा जाता है वो रॉल्फ एच बेयर को वीडियो खेल का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेसबुक की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई थी। फेसबुक की शुरुआत हुई थी 2004 में। नेक्स्ट देखिए, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस नेटवर्क को पहला एसएमएस भेजा गया था? आइए देखते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है वोडाफोन। वोडाफोन जो मोबाइल आती है उसमें सबसे पहला नेटवर्क पर ये एसएमएस भेजा गया था। तो आप इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं इसकी किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था? तो ये सॉफ्ट बैंक द्वारा ये किया गया था। भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेंजर को किसके द्वारा, किसकी सहायता से विकसित किया गया था? सॉफ्ट बैंक द्वारा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए संगीत की दुनिया से कुछ आए जो प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इनका संबंध किससे है? तो ये है वायलिन से संबंधित है। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का संबंध वायलिन से संबंधित है। उस किले का नाम आपको बताना है जिसका निर्माण विश्वविख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। न्यूशवानस्टीन कैसल। न्यूशवानस्टीन कैसल जो है ये एक किला है जिसके सम्मान में विश्वविख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं सरोद। तो अमजद अली खान का जो है संबंध है ये है सरोद। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन खान किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये शहनाई वादक थे, बहुत ही फेमस वादक, शहनाई वादक उस्ताद अली अहमद हुसैन खान शहनाई वादन से संबंधित हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। उस्ताद अली अहमद हुसैन जो हैं ये शहनाई वादन के लिए सुप्रसिद्ध थे। 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंग भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब आइए कुछ पुस्तक हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम बताइए। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो देखिए, हैरी पॉटर एंड द क्रस्ट चाइल्ड इस बुक का नाम है। हैरी पॉटर एंड द क्रस्ट चाइल्ड इस पुस्तक का नाम है। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मेक इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? मेक इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक आपको बताना है। ये हैं चेतन भगत। चेतन भगत भारत के ही लेखक हैं, चेतन भगत। अगला क्वेश्चन देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक आपको बताना है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन, तो ये हैं सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो आर.के. नारायण। ये बहुत फेमस ही सीरियल है, कभी आपने इसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। एक ट्रेन और उसके सामने घर हैं, ये म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगता है। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? आर.के. नारायण। आर.के. नारायण, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आर.के. नारायण जो है कार्यों पर ये आधारित है और ये संक्षिप्त कहानियों का एक संग्रह है और इसका प्रकाशन जो है 1943 में किया गया था। डेज ऑफ ग्रेट किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेट किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो ये है आर्थर एस। आर्थर एस की ये जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कौन सी पुस्तक जो है लिखी नहीं गई है? तो साइंटिफिक इंडिया एनविजिंग एंड एम्पावरमेंट नेशन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी जो है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ ये बुक नहीं लिखी गई है, लेकिन आप तीनों बुकों को याद रखिए। इग्नाइटेड माइंड, इसके अलावा ये जो दो बुक हैं साइंटिफिक इंडियन, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इन विजनिंग एंड एन एम्पावर्ड नेशन, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? ये हैं सैम पित्रोदा। सैम
पित्रोदा जो हैं आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अपनी नॉवल अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हैं मार्लन जेम्स। मार्लन जेम्स को 2015 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए जो है मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, आर के नारायण डैश डैश नामक पुस्तक के लेखक नहीं हैं? तो आर के नारायण जो पुस्तक है वो किताब एक कहानियों का संग्रह है और इसको कई लोगों ने लिखा था। तो टू लिव्स एंड अ बर्ड इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन लिखा किसने है? द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा और द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इन तीनों ने आर के नारायण जो कहानी का संग्रह है इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य और संगीत से। तो कथकली जो है नृत्य शैली का मूल राज्य है वो आपको बताना है। तो कथकली जो है वो है केरल से संबंधित, और कथक जो है आप याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश से है, जबकि कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य कथकली, तो कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। डैश डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये भारत का लोक नृत्य नहीं है। देखिए मोहिनी अट्टम जो है केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, जबकि लावड़ी और एक पावनी जो है ये महाराष्ट्र का ये लोक नृत्य है, और कलबेलिया ये कलबेलिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा की जाती है, और ये खास तौर से फोक डांस है ये राजस्थान में किया जाता है, और राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और लावड़ी और एक पावड़ी जो है ये फोक डांसेस हैं महाराष्ट्र के। कलबेलिया जो जनजाति पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है, और इसके द्वारा फोक डांस किया जाता है वो कलबेलिया नाम से जाना जाता है। राउफ जो है लोक नृत्य फोक डांस है वो जम्मू कश्मीर के लोक डांस है। मोहिनी अट्टम डैश डैश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो अभी देखा हम लोगों ने केरल का एक। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए मांझ जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। मांझ के अलावा जो है फूलपति, गिरदा, मांझ और मटकी, तेरह ताली ये मध्य प्रदेश के फोक डांसों में आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है? तो कुचिपुड़ी जो है ये भारत की लोक नृत्य शैली नहीं है, बल्कि छाऊ, कलबेलिया और राउत नाच जो है ये नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी किसकी है? ये कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, और जिसका नामकरण जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित रखता है। कुचिपुड़ी जो है नामक गांव के नाम पर रखा गया है। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी गांव है, और इसी गांव के नाम पर आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी नृत्य रखा गया है। राउफ नाच या नाच छत्तीसगढ़ का, छऊ और छऊ बिहार ये झारखंड से संबंधित है, और बंगाल और उड़ीसा के जनजातियों के और कलबेलिया राजस्थान के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। अगला देखिए, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो असम की बिहू और कली गोपाल ये बिहार जो असम जो है राज्य है उसका ये फोक डांस जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णाटम जो है ये एक प्रसिद्ध नृत्य है, केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कृष्णाष्टम नृत्य और कृष्णा अट्टम नृत्य केरल की एक लोक नाट्य शैली है, और कृष्ण की पूरी कहानी इसमें मतलब नाटक के रूप में दिखाई जाती है। नौटंकी किस राज्य की एक लोक नृत्य मानी जाती है? तो नौटंकी जो है ये हरियाणा राज्य की एक लोक नृत्य मानी जाती है। हरियाणा नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त नौटंकी स्वांग गायन की एक शाखा है जो हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य भागों में बहुत लोकप्रिय है। तो यहाँ पर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं होने के कारण यहाँ पर हरियाणा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ का एक फेमस जो है नृत्य है कुद नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मृणालिनी साराभाई से आपको बताना है, मृणालिनी साराभाई किस कला से संबंधित हैं, आपको ये बताना है। तो
मृणालिनी साराभाई जो है ये भारतनाट्यम से जुड़ी हैं, भारतनाट्यम। आइए देखते हैं, मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम और कथकली के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम अम्बलाल साराभाई, जो आप इसरो जो बोलते हैं, उनकी जो है ये वाइफ हैं। और ये भारतनाट्यम और कथकली, ये जो केरल की जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भारतनाट्यम और कथकली शास्त्रीय नृत्य हैं और ये अम्बलाल साराभाई की पत्नी थी। और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी कला जो है ये क्या है? तो आपको ये पता है, ये बिहार से जुड़ी हुई है, बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। मधुबनी जो है ये खास तौर से बिहार के दरभंगा, मधुबनी के नेपाल के कुछ क्षेत्रों में ये प्रमुख चित्रकला माना जाता है। और ये राजा जनक राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से ये बनवाया था और तभी से ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो हॉर्न ये नागालैंड में मनाया जाता है। देखिए, हॉर्नबिल जो त्यौहार है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार का नामकरण पक्षियों की एक प्रजाति ये हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसुंग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो लोसुंग जो महोत्सव है वो सिक्किम राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव, बेनेश्वर मेला, भगोरिया उत्सव या फिर बोहो गियोबिशु आदिवासी उत्सव? तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाएगा। तो अभी जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने बाद जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाने वाला है। रण उत्सव यहां मनाया जाता है, तो ये रण उत्सव कहां मनाया जाता है? ये है गुजरात से। अगला सवाल देखिए, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? आपको बताना है। तो गणगौर जो है ये राजस्थान का जो है एक प्रसिद्ध त्योहार है। विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो ये है गोवा में, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। तो गोवा में एक चर्च भी है और आप इसे याद रख सकते हैं कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ये गोवा में स्थित है और विश्व विरासत स्थल है ये, आप इसको याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा का एक प्रसिद्ध ये चर्च के नाम से जाना जाता है और दुनिया भर के ईसाइयों के बीच ये श्रद्धा का एक स्थल है। 1605 ईस्वी में निर्मित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये इकाई वास्तुकला का एक नमूना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्थित मुरुंड जंजीर का किला चारों तरफ से इससे किससे घिरा हुआ है? आपको ये बताना है। तो ये पानी से घिरा हुआ है। तो महाराष्ट्र में जो मुरुंड जंजीरा जो किला है ये स्थित है और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मुरुंड जंजीरा का किला ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुंडू में स्थित है और ये एक विशाल किला है जो चारों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू यहाँ स्थित है। तो माचू पिचू पेरू, तो आप शब्द से भी समझ सकते हैं कि माचू पिचू पेरू, 2 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। माचू पिचू पेरू में ये स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में। विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ऐतिहासिक अभ्यारण्य है ये, माचू पिचू पेरू में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में विश्व विरासत के रूप में भी घोषित किया गया था। अगला सवाल, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि एक संस्कृति की जो मान्यताएं हैं, उसके मूल्य और प्रथाओं से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उस संस्कृति के दृष्टिकोण से आप उसे क्या कह सकते हैं? उसे कह सकते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? भारतीय होली कैसे मनाते हैं? अब आप ये देखिए, एक दूसरे पर रंग पानी फेंक करके, हालांकि भारत में तो रंग पानी के अलावा और भी कुछ चीज़ें फेंकी जाती है, आपको ये पता होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का एक हिस्सा है? आपको ये बताना है। तो पुष्कर जो मेला है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है और राजस्थान का जानवरों का सबसे बड़ा मेला लगता है और इसमें खास तौर से ऊँटों की खरीद और बिक्री की जाती है। तो ये ऊँटों की खरीद बिक्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है पुष्कर मेला राजस्थान में। सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है?
तो सिग्मो जो है गोवा का एक बसंत ऋतु का ये महोत्सव है। आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे जो आपने पहली बार सुना होगा, सिग्मो क्या है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि ये अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं आपको तो आपको मतलब आपको जरूर बन जाएगा। सिग्मो क्या है आपको बताना है, तो ये गोवा से संबंधित है और बसंत ऋतु में ये महोत्सव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो ये है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है ये वास्तुकला की दृष्टि से दृष्टि से इसको बनाया गया है, चंडीगढ़ शहर को। अगला सवाल देखिए, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित कौन सी नदी भूमिगत नदी है? तो ये है सरस्वती। हालांकि इसको बोला जाता है कि अब ये लुप्त हो चुकी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में किसमें लगता है? तो आपको बताना है ये जो है उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और कुंभ का मेला जो है मध्य प्रदेश में एक जो जगह है उज्जैन में लगता है। अगला सवाल है, फिलिंग द ब्लैंक्स कुमाऊं की पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर शादियों और बसंत ऋतु में किया जाता है। तो छपेली जो है ये कुमाऊं की पहाड़ियों में रोमांटिक नृत्य है जो ये शादी के समय और मतलब कि बसंत ऋतु के समय में ये किया जाता है, छपेली। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है?